रेडी स्टार्ट। दुनिया भर में पर्यटन उद्योग ऊंचाइयां छू रहा था कि अचानक कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और सब कुछ थम गया। दुनिया के हर हिस्से और हर तबके पर इसका गहरा असर पड़ा। बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी, चलती फिरती जिंदगी थम गई। इसका सबसे ज्यादा असर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा। बंदिशों ने पर्यटन के पैरों में बेड़ियां डाल दी। पर्यटन उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। पूर्णबंदी की वजह से भारत में पर्यटकों की संख्या में 93% गिरावट दर्ज की गई। दूसरी लहर में 79% और तीसरी लहर में 64% की कमी आई। महामारी से पहले भारत में करीब 4 करोड़ लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े थे, लेकिन कोरोना की वजह से करीब 3 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-जून 2020 तक भारत की जीडीपी में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं महामारी की वजह से दुनिया भर की जीडीपी में 2 खरब डॉलर की कमी आई। कोरोना ने जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और पर्यटन की रफ्तार को पटरी से उतार दिया, तो ऐसे वक्त में देश की पहली जरूरत थी लोगों के पस्त हौसलों में जान फूंकना तथा पर्यटन की गति को दोबारा रफ्तार देना। अच्छी बात है कि अब पर्यटन उद्योग में घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर सुधार देखने को मिल रहा है। पर्यटन उद्योग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन का बाजार 2024 तक 42 अरब डॉलर और 2025 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 अंकों के साथ भारत को 54वां स्थान दिया था। 2019 में भारत की रैंकिंग 34 थी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें हरित पर्यटन और डिजिटल पर्यटन पर जोर होगा। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन केंद्रों में शुमार करना है, जो टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा दे। मगर पर्यटन को बढ़ावा देना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी करना होगा। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटियों और ग्लेशियरों पर जमकर कचरा फेंका जा रहा है। होटल, रेस्तरां और कचरे का प्रबंध करने वाली एजेंसियां भी पहाड़ों पर कचरा फेंक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ रहे हैं। ग्लेशियर और ऊंची पर्वत चोटियां जीवन देने वाली नदियों और झरनों का अहम स्रोत हैं। जिस प्राकृतिक विशिष्टता के कारण पर्यटक यहाँ आते हैं, उसे खतरे में नहीं डाला जा सकता। असल में यात्री पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और ये प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब टिकाऊ और जिम्मेदार
पर्यटन भारत जैसे देश की ज़रूरत है। सरकार, समाज और पर्यटन उद्यमी मिलकर स्थितियों में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं। स्टॉप।